हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होगा। किसकी तरह बिल्कुल मेरी तरह। तो कल अपन ने कहाँ तक पढ़ लिया था, बैक्टीरियल की स्ट्रक्चर अपन ने कंप्लीट कर लिया था और स्ट्रक्चर अपन ने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद में अपने पास क्या बाकी रह गया था मोनेरा के अंदर, रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन और उसके एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो सब अपन देखते हैं यहाँ पे पहले न्यूट्रिशन इन मोनेरा। तो एक बेसिक सा बस इतना ही है, ज्यादा अपन को नहीं करना है इसके ना, डिटेल में नहीं जाना कितने टाइप के होता है और कौन से इंपॉर्टेंट है वही करना है बस। ठीक है, न्यूट्रिशन के तो मोनेरा के अंदर दो टाइप के न्यूट्रिशन अपन को देखने को मिलते हैं, ऑटोट्रोफ हो जाएगा और हेटरोट्रोफ हो जाएगा। ठीक, ऑटोट्रोफ के अंदर क्या हो जाएगा कि जो अपना खाना खुद बनाते हैं, हेटरोट्रोफ के अंदर जो दूसरों के अंदर दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है, तो अगर अपन बात करते हैं कि ऑटोट्रोफिक ज्यादा है या फिर हेटरोट्रोफिक ज्यादा है, तो हेटरोट्रोफिक है वो वास्ट मेजॉरिटी के अंदर होते हैं। हेटरोट्रोफिक मोर देन ऑटोट्रोफ्स आ जाएगा। ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा हेटरोट्रोफ बैक्टीरिया होते हैं वो मोस्टली कौन से होते हैं, हेटरोट्रोफिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर अपने पास में ऑटोट्रोफ आते हैं। तो अगर बात करें अपन हेटरोट्रोफिक बैक्टीरिया की, हेटरोट्रोफिक के अंदर तीन फॉर्म के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। पहला अपने पास में सेप्रोफाइट, सिम्बायोटिक और पैरासाइटिक। सेप्रोफाइट का मतलब क्या जगह जो डिकेइंग सब्सटेंस के ऊपर ग्रो करते हैं, फिर उसको फीड करते हैं। फिर आ जाएगा सिम्बायोटिक जो कि अपने से हायर जो होते हैं उनके साथ में एसोसिएशन पे रखते हैं, हायर या लोअर के साथ एसोसिएशन रखते हैं। फिर पैरासाइटिक आ जाएगा। पैरासाइटिक मतलब हो जाएगा खुद का बेनिफिट और दूसरे का लॉस करके वो मतलब दूसरे का लॉस करके खुद का पेट भरते हैं। ठीक है, तो अपने पास में इनका एग्जांपल सेप्रोफाइटिक अपन देखें तो अपने पास में लैब हो जाएगा, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हो जाएगा सेप्रोफाइट्स के अंदर। ठीक है, सिम्बायोटिक में अपन देखें तो राइजोबियम हो जाएगा, फ्रैंकिया हो जाएगा। सिम्बायोटिक मतलब मोस्टली नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं जो कि हायर प्लांट्स के रूट के साथ एसोसिएट होते हैं। ठीक है, फिर आ जाएगा पैरासाइटिक। पैरासाइटिक के अंदर जो एनसीईआरटी ने एग्जांपल दिए वही अपन को यहाँ पे याद रखने। टाइफाइड हो गया, सिट्रस टाइफाइड, टिटनेस और कोलेरा, और उसके बाद में सिट्रस कैंकर, ये लास्ट के अंदर आ जाएगा, याद कर लेना। टाइफाइड, टिटनेस और कोलेरा और सिट्रस कैंकर हो जाएगा, ये तीन इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। और फिर उसके बाद में ये भी याद रख लेना, टाइफाइड, टिटनेस और कोलेरा हो गया। अपने पास में हेटरोट्रोफिक हो गए। उसके बाद में बात करते हैं ऑटोट्रोफ्स की। अगर हेटरोट्रोफ मोस्टली बैक्टीरिया कौन से होते हैं, हेटरोट्रोफिक होते हैं। ठीक है, अब हेटरोट्रोफिक के अंदर तीन अपने फॉर्म पड़े, तो इन फॉर्म के अंदर से कौन सी फॉर्म होती है सबसे ज्यादा, तो अपन उसके अंदर बात करेंगे तो जो सेप्रोफाइटिक फॉर्म होती है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा होती है बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, सेप्रोफाइटिक फॉर्म सबसे, सिम्बायोटिक से भी, पैरासाइटिक से भी और ऑटोट्रोफ से भी मैक्सिमम बैक्टीरिया होते हैं वो कौन से नेचर के होते हैं, सेप्रोफाइटिक नेचर के होते हैं। ठीक है, उसके बाद में बात करूं मैं ऑटोट्रोफ्स की। ऑटोट्रोफ के अपने पास में क्या जगह तो खाना खुद ही बनाते हैं, तो खुद ही बनाने के लिए एनर्जी भी चाहिए, तो एनर्जी के बेस पे अपन इसको दो पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। एनर्जी के बेस पे इससे एक हो जाएगा कीमो ऑटोट्रोफ, एक आ जाएगा फोटो ऑटोट्रोफ। फोटो का मतलब लाइट हो जाएगा, कीमो का मतलब हो जाएगा केमिकल्स। ठीक है, तो इसके अंदर एनर्जी कहां से आएगी, एनर्जी कम्स फ्रॉम केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, जो केमिकल कंपाउंड, केमिकल रिएक्शंस, इसके अंदर एनर्जी आएगी। इसके अंदर क्या होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उसके अंदर उनका ऑक्सीडेशन होगा, और उनके ऑक्सीडेशन से क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, और वो एनर्जी किसके काम में ली जाएगी, तो यूज टू मेक फूड। ठीक है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उनका ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होके एनर्जी रिलीज होगी, वो एनर्जी होगी वो यूज टू मेक फूड। ठीक है, उसके बाद में एक ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, रिसाइकलिंग। कीमो ऑटोट्रोफ होते हैं वो क्या करते हैं, रिसाइकलिंग ऑफ सल्फर, फॉस्फोरस, आयरन और नाइट्रोजन। ठीक है, ये एनसीईआरटी के लाइन है, ये सीधा क्वेश्चन आता है यहाँ पे। ठीक है, कि कीमो ऑटोट्रोफ होते हैं वो कौन से एलिमेंट्स की रिसाइकलिंग करते हैं, तो सल्फर हो गया, फॉस्फोरस, आयरन और नाइट्रोजन हो गया। ठीक है, ये हो गया कीमो ऑटोट्रोफ की बात होगी। उसके बाद में फोटोट्रोफ। फोटोट्रोफ का मतलब क्या रहेगा कि बना तो ग्लूकोज से अल्टीमेटली, इसके अंदर भी क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, इसके अंदर भी ग्लूकोज बनेगा। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, एनर्जी इसके अंदर कहां से ली जाएगी, केमिकल रिएक्शन से एनर्जी ली जा रही थी, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड थे उनके ऑक्सीडेशन से। इसके अंदर क्या होगा, जो कार्बन, जो सनलाइट है वहां से इसकी एनर्जी ली जाएगी, सनलाइट से। तो सनलाइट से ली जाएगी तो जो CO2 एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, उसको कन्वर्ट किया जाएगा किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर उसको कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ग्लूकोज एनर्जी चाहिए, एनर्जी अपन को मिल गई, कहां से मिल गई, सनलाइट से। अब चाहिए कार्बन, तो अपने पास है ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। ठीक है, तो इसके अंदर कार्बन अपन को मिल गया, ऑक्सीजन मिल गई, हाइड्रोजन नहीं मिला, हाइड्रोजन कहां से लाएंगे, तो अपने को एनर्जी मिल गई और हाइड्रोजन चाहिए, हाइड्रोजन भी चाहिए, हाइड्रोजन कहां से लेंगे, तो हाइड्रोजन
के सोर्स के बेस पे अपने फोटोट्रॉप को दो पार्ट के अंदर अपन लोग इसको क्लासिफाई करते हैं। ऑक्सीजनिक हो गया, एक हो गया एन ऑक्सीजनिक। ऑक्सीजनिक मतलब क्या जाएगा, जो अपना खाना बनाने के साथ साथ ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे, और ये क्या जाएगा, अपना खाना बनाने के लेकिन ऑक्सीजन रिलीज नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर ऑक्सीजनिक होता है, इसके अंदर क्या होता है, जो सोर्स ऑफ H प्लस, सोर्स ऑफ H प्लस, इसके अंदर सोर्स ऑफ H प्लस होगा, वो अपने पास में क्या जाएगा H2O, ठीक है। इसके अंदर जो हाइड्रोजन है वो तो काम में ले लेंगे और ऑक्सीजन को रिलीज कर देंगे, ठीक है। फिर अपने पास हो जाएगा एन ऑक्सीजनिक, ठीक है। इसके अंदर जो सोर्स ऑफ H प्लस, इसके अंदर जो सोर्स ऑफ H प्लस होगा वो क्या होगा, अदर देन H2O, अदर देन H2 हो जाएगा, ठीक है। वो उसके अंदर H2S भी हो सकता है, फास्फोरस का कोई कंपाउंड हो सकता है, ठीक है। तो उसके बेस पे जाएगा ऑक्सीजनिक आ जाएगा। अगर इसके एग्जांपल्स की मैं बात करूं तो अपने को बोल सकते हैं साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया इसका अपन ऑक्सीजनिक का अपन एग्जांपल बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर एन ऑक्सीजनिक की बात करूं तो इसके अंदर क्या जाएगा, सल्फर बैक्टीरिया जाएगा, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल बैक्टीरिया जाएगा, पर्पल बैक्टीरिया, ठीक है। ऐसे करके अपन ऑक्सीजनिक और एनऑक्सीजनिक, ठीक है। तो ये अपना न्यूट्रिशन का पार्ट खत्म हो यहाँ पे होने लगा। उसके बाद में अपन देख लेते हैं जल्दी से रिप्रोडक्शन, चलिए नोट कीजिए, ठीक है। तो अपन रिप्रोडक्शन की आगे बात करते हैं। तो बैक्टीरिया के अंदर में दो टाइप के अपने पास रिप्रोडक्शन देखने को मिलते हैं, एसेक्सुअल हो जाएगा और एक सेक्सुअल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर एसेक्सुअल की अपन बात करते हैं, एसेक्सुअल यहाँ पे दो कंडीशन के अंदर हो जाएगा, एक तो फेवरेबल कंडीशन हो जाएगा, अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है। जो फेवरेबल कंडीशन होती है वो उसका मेन टाइप होता है रिप्रोडक्शन का, मतलब फेवरेबल कंडीशन के अंदर वो ज्यादा से ज्यादा रिप्रोड्यूस करता है, फेवरेबल के अंदर वो कम से कम करता है, ठीक है। तो अगर फेवरेबल की बात करते हैं तो फेवरेबल कंडीशन होती है वो बैक्टीरिया के अंदर कौन सी प्रोसेस होता है, भाई फिजन हो जाएगा, या फिर बोल सकते हैं बाइनरी फिजन। फिजन का अपन ने क्या बोला था, लिविंग बॉडी के अंदर की एक से दो बन जाएंगे, और बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन भी होता है, ठीक है। तो बाइनरी फिजन अपने पास में क्या जाएगा, जैसे कि एक सेल है, ठीक है, एक सेल के अंदर ये क्या ऐसे फिजन बनने लगा, फिजन का मतलब हो जाएगा एक नोच बनने लगी, और यहाँ पे क्या जाएगा, दो अलग अलग एक से बन गए दो, ठीक है। ये अपने पास है बाइनरी फिजन, बाइनरी मतलब दो के अंदर, मल्टीपल फिजन के अंदर वो एक से ज्यादा बार बन जाएंगे, ठीक है। अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन अपने पास क्या जाएगा, स्पोर बनाएंगे, ठीक है। अपने आपने सुना होगा ना कि स्पोर्स होते हैं वो रेसिस्टेंट होते हैं, मतलब जो एडवर्स कंडीशन होते हैं, टेम्परेचर हो जाएगा या फिर लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, एडवर्स कंडीशन जो भी होते हैं तो उनसे रेसिस्टेंट होते हैं, स्पोर फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे इसके एग्जांपल की बात करें अपन तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, बेसिलस, ठीक है। बेसिलस ये अपने पास में एग्जांपल आ जाएगा स्पोर फॉर्मेशन का। तो यहाँ पे एसेक्सुअल इतना ही ज्यादा नहीं करना, उसके बाद में आ जाएगा सेक्सुअल फॉर्म्स, ठीक है। अगर बैक्टीरिया के अंदर अगर जब अपन ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नाम लिया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो अपने दिमाग में क्या है कि गैमेट बनेगा, उनका फर्टिलाइजेशन होगा और जाइगोट बनेगा, ठीक है। लेकिन बैक्टीरिया के केस के अंदर ऐसा नहीं है, इसके अंदर ना तो गैमेट बनते हैं, गैमेट इसके अंदर नहीं बनते हैं, क्या सेक्स ऑर्गन होते हैं, सेक्स ऑर्गन भी इसके अंदर नहीं होते हैं। क्या जाइगोट बनेगा, इसके अंदर जाइगोट भी नहीं बनेगा। तो अपन कैसे कह सकते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसका आंसर अपने पास क्या देंगे कि बैक्टीरिया के केस में अगर डीएनए बाहर से किसी भी वे से अगर बैक्टीरिया के अंदर एंटर कर जाता है, ठीक है, तो अपन उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। तो इसके अंदर अपन बोल सकते हैं यहाँ पे सम प्रिमिटिव मेथड्स हैं, वो प्रिमिटिव मेथड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या वर्ड यूज लेते हैं, प्रिमिटिव मेथड, प्रिमिटिव मेथड अपन यहाँ पे यूज ले रहे हैं, ठीक है। प्रिमिटिव मेथड का मतलब हो जाएगा नॉट ए ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया के अंदर एब्सेंट होता है, ठीक है। तो उसके बाद अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो तीन फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर प्रेजेंट होती है। ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब हो जाएगा आपने अगर वो पढ़ा है मॉलिक्यूलर बेसिस तो उसके अंदर क्या जाएगा, ग्रिफिथ ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, ग्रिफिथ ने, ठीक है। डीएनए एंटर करता है,
डीएनए एंटर्स बाय मीडियम, अगर किसी मीडियम के थ्रू कोई डीएनए बैक्टीरिया का अंदर एंटर करता है तो उसको अपन बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। और अपने पास आ जाएगा कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन अपने पास आ जाएगा डीएनए ट्रांसफर होता है इसके अंदर, ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अदर, मतलब एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर ये जाएगा, ठीक है। हाँ कॉन्जुगेशन ठीक है। फिर आ जाएगा उनके पास में ट्रांसडक्शन आ जाएगा, ठीक है। ट्रांसडक्शन का मतलब यहाँ पे क्या जाएगा, डीएनए ट्रांसफर बाय वायरस, ठीक है, वायरस के थ्रू जाएगा इसके अंदर। ट्रांसफॉर्मेशन एंटर बाय मीडियम कॉन्जुगेशन डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरियम, कैसे होगा ये अपन देखते हैं, ये एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है कॉन्जुगेशन। फिर आ जाएगा ट्रांसडक्शन, ट्रांसडक्शन मतलब डीएनए ट्रांसफर बाय वायरस आ जाएगा, ठीक है। अगर अपन इसको देखते हैं कॉन्जुगेशन को, तो मान लीजिए अपने पास में क्या है, ये दो बैक्टीरिया है, ये अपने पास में इसका न्यूक्लियोटाइड आ जाएगा, ठीक है। और ये अपने पास में क्या है, प्लाज्मिड वगैरह है इसके अंदर, ठीक है। और ये क्या है, पिलाई है अपने पास में, फिम्ब्रिन नहीं है अपन इसको पिलाई बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या बनेगा, एक ट्यूब बनेगी यहाँ से, यहाँ पे ये डबल कर लेगा प्लाज्मिड को, एक की जगह यहाँ पे कितने हो जाएंगे, फिर डबल प्लाज्मिड हो जाएगा। और ये भी अपने पास में डीएनए वगैरह है वो इसके अंदर डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ, तो इसके अंदर ये ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। ये अपन बोल सकते हैं यहाँ पे कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन बाय पिलाई, पिलाई के थ्रू ये डीएनए ट्रांसफर इसके अंदर होता है, डीएनए बन गया वो, ठीक है। प्लाज्मिड वगैरह डबल हो जाएंगे, ठीक है। इसमें इसका कुछ पार्ट है वो इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है, ऐसे होता है। ये हो जाएगा इसमें कॉन्जुगेशन, ये अपने पास में ट्रांसडक्शन मतलब डीएनए ट्रांसफर बाय वायरस हो जाएगा, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट है, वायरस के थ्रू बैक्टीरिया के अंदर डीएनए ट्रांसफर किया गया है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन अपन को इतना ही करना है। एग्जाम्पल इसके बाद अपन इसके एग्जाम्पल देख लेंगे, उसके बाद में मोनेरा खत्म हो जाएगा यहाँ पे, तो इसको एक बार नोट कीजिए, ठीक है। तो न्यूट्रिशन अपने पास में पूरा हो गया, रिप्रोडक्शन अपने पूरा हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की, ठीक है। लास्ट टॉपिक आ जाएगा मोनेरा का। तो अपने बैक्टीरिया को 6 किंगडम क्लासिफिकेशन जब कार्ल लुईस ने क्लासिफाई कर दिया था बैक्टीरिया को, किसमें, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में, ठीक है। तो अपन एक जनरल इसका डिफरेंस देख लेते हैं। सेल वॉल के अंदर डिफरेंस होगा, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया के अंदर ज्यादा डेवलप्ड होंगे, ठीक है, मतलब वो इनके कंपैरिजन में ज्यादा अच्छे होंगे सेल वॉल के कारण, ठीक है। ये एनसीईआरटी के अंदर अपन को ये याद रखना है, ठीक है, कि अगर मैं डिफरेंस पूछे तो आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के अंदर कौन सा होगा, तो सेल वॉल का डिफरेंस होगा। उसके बाद में ये एक्स्ट्रा है जो मैं बता रहा हूँ, सेल मेम्ब्रेन कैसे होगा, इसके अंदर यूनिलेयर होगा, उसके अंदर लिपिड बाइलेयर था, इसके अंदर लिपिड यूनिलेयर, इसके अंदर ईथर प्रेजेंट होगा सेल मेम्ब्रेन के अंदर, इसके अंदर क्या होगा, एस्टर प्रेजेंट होगा। ये ब्रांच होती है जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो, ये अपने पास में अनब्रांच आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आर्की बैक्टीरिया को अपन क्लासिफाई करते हैं जनरली 3 पार्ट्स के अंदर, ठीक है। मिथेनोजन आ गया, हेलोफाइल्स आ गया और थर्मोसिडोफिल्स आ गया, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं मिथेनोजन की। मिथेनोजन मतलब मार्शी एरिया के अंदर रहने वाले बैक्टीरिया, मार्शी एरिया मतलब जैसे दलदल वगैरह हो गया, ठीक है। तो मार्शी एरिया के अंदर, उसके बाद में रूमिनेंट के स्टमक्स में, रूमिनेंट मतलब जो गाली करते हैं जो जानवर जैसे गाय भैंस हो गए, उनके रूमिनेंट उनके स्टमक के अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है। फिर पास में ऑब्लिगेट एनाएरोब होते हैं, मतलब ये ऑब्लिगेट मतलब सिर्फ और सिर्फ एनाएरोबिक रेस्पिरेशन ये करते हैं, ठीक है। ऑब्लिगेट मतलब एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। ओनली जो उसका मिथेनोजन का एग्जांपल अपन को ध्यान रखना क्या, मिथेनोबैक्टीरियम, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं हेलोफाइल्स की। हेलोफाइल्स का क्या होगा, हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन के अंदर रहते हैं, उन बैक्टीरिया को हम हेलोफाइल्स के अंदर काउंट करेंगे। और अगर कंसंट्रेशन की मैं बात करूं तो 2 से 4 मोलर कंसंट्रेशन होगी, ठीक है। उसके बाद में थर्मोसिडोफिल्स, ठीक है। थर्मो का मतलब हो गया टेम्परेचर, एसिड मतलब हो जाएगा यहाँ पे एसिड भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो मतलब हाई टेम्परेचर के अंदर जो प्रेजेंट हो गया, ठीक है, 80 डिग्री, जहाँ टेम्परेचर कितना 80 डिग्री 100 डिग्री तक चला जाता है, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा थर्मस एक्वेटिकस हो जाएगा, ठीक है। जहाँ आगे अपन
पीसीआर चेन रिएक्शन के अंदर पढ़ेंगे, इसको काम में लेते हैं लीनियर एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। थर्मस इक्विटिकस इसका एग्जाम्पल होगा। ये तो अपने पास में आर्की बैक्टीरिया की बात हो गई। यू बैक्टीरिया के अंदर अपने पास में ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 फॉर्म्स है, उसको अपन जल्दी से स्टडी कर लेते हैं, इसको नोट कीजिए। तो आर्की बैक्टीरिया देख लिया था, उसके बाद अपन देखते हैं यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया के अंदर अपन 2 देखेंगे, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। पहले साइनोबैक्टीरिया को देख लेते हैं। साइनोबैक्टीरिया की पहले हैबिटेट के अंदर फ्रेश, मैरीन और टेरेस्ट्रियल, मतलब ये एक्वाटिक हैबिटेट का होता है और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का भी होता है। फिर उसके बाद में स्ट्रक्चर देखें अपन, स्ट्रक्चर के अंदर इसके अंदर यूनिसेलुलर, फिलामेंटस और कॉलोनी, तीनों फॉर्म के अंदर इसको मिलेंगे। यूनिसेलुलर मतलब एक सेल हो जाएगा, फिलामेंटस मतलब फिलामेंट बना लेंगे कई सेल मिलके, कॉलोनी मतलब हो जाएगा कॉलोनी बना लेंगे कई सारे सेल मिलके, और इसके बाहर एक कोटिंग होगी। ठीक है, कोटिंग होगी। कौन सी कोटिंग है? म्यूसिलेजिनियस, मतलब म्यूसिलेज की कोटिंग हो गई, ठीक है। यूनिसेलुलर, फिलामेंटस और कॉलोनी, 3 फॉर्म इसके अंदर प्रेजेंट होती है। सेल वॉल की बात करें तो पेप्टिडोग्लाइकन इसके अंदर होगा, फ्लैजेला साइनोबैक्टीरिया के अंदर एब्सेंट होगा। पिगमेंट की बात करें, क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल बी, तो इसमें से क्लोरोफिल बी इसके अंदर नहीं होगा, क्लोरोफिल ए इसके अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है। उसके बाद में क्रोमेटोफोर अपने पढ़ा था कि क्रोमेटोफोर स्टार्टिंग में बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर देखा था, क्रोमेटोफोर प्रेजेंट ओनली इन साइनोबैक्टीरिया, इसके अंदर प्रेजेंट हो जाएगा। उसके साथ साथ एक ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसका, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो पोल्यूटेड वाटर के अंदर क्या करते हैं? ब्लूम का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में साइनोबैक्टीरिया के अंदर एक स्पेशल सेल होती है, स्पेशल हेटेरोसिस्ट, हेटेरोसिस्ट के अंदर वो कन्वर्ट हो जाती है, हेटेरोसिस्ट के अंदर, ठीक है। तो वो स्पेशलाइज्ड सेल होती है जो किसका काम करती है? नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है। उसके बाद में नाइट्रोजनेज एंजाइम उसके अंदर प्रेजेंट होता है, किसके लिए? नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए, ठीक है। नाइट्रोजनेज एंजाइम उसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो इसके अंदर एनाएरोबिक कंडीशन चाहिए इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए। आगे अपन मिनरल न्यूट्रिशन के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर जो नोड्यूल्स बनती है वो पिंक कलर की हो जाएगा, पिंक कलर का हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद में इसके अपन एग्जांपल्स देखेंगे। एग्जांपल आ जाएगा इसके अंदर एनाबिना, नोस्टॉक, स्पाइरुलिना और ओसिलेटोरिया, ठीक है। उसके बाद में इसका थोड़ा सा एडिशनल था, एजोला होता है, ठीक है। एजोला जो कि एक फर्न होता है, फर्न की लीफ होती है, लीफ के अंदर एक साइनोबैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। कौन सा साइनोबैक्टीरिया? एजोला। दूसरा आएगा कोरेडोइड, कोरेडोइड जो कि एक साइकस है, उसकी रूट के अंदर क्या होता है? साइनोबैक्टीरिया। कौन सा? एनाबिना और नोस्टॉक। तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा था, ये अपन याद करना है। एजोला के जो कि एक फर्न है उसकी लीफ के अंदर एजोला प्रेजेंट होता है, एजोला प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ये कोलोइड साइकस के अंदर अपने पास में हो गया, ठीक है। एक मिनट, गलत है। यहाँ पे अपने पास में एनाबिना ही है, एनाबिना यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ठीक। कोलोइड साइकस रूट के अंदर एनाबिना, नोस्टॉक। तो ये अपने पास में साइनोबैक्टीरिया की डिटेल होगी, इतना ही करना है, ज्यादा भागे जाना। उसके बाद में 2 मिनट में माइकोप्लाज्मा और देख लेते हैं, ठीक है। तो लास्ट टॉपिक देख लेते हैं अपन मोनेरा का, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के अंदर अपने पास पहला पॉइंट हो जाएगा स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट, ठीक है। स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट जिसको अपन क्या बोल सकते हैं? पीपीएल भी बोल सकते हैं। ये बैक्टीरिया के साइज से भी छोटा होगा। बैक्टीरिया का साइज अपने पास में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या है? 2 से 2.5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, ठीक है। उसके बाद में सेल वॉल इसके अंदर एब्सेंट होती है। अगर सेल वॉल एब्सेंट होगी तो अपने पास में क्या जाएगा? शेप फिक्स नहीं होगी, फ्लेक्सिबल होगा और ग्राम नेगेटिव हो जाएगा। ग्राम स्टेनिंग जब अपने पढ़ा था तो क्या होता है? स्टेनिंग कौन लेता है? जिसके अंदर सेल वॉल ही स्टेन लेता है उसके अंदर, ठीक है। तो अगर सेल वॉल नहीं होगी तो ग्राम नेगेटिव होगा डायरेक्टली। उसके बाद में कैंसियटिक लेना डायरेक्टली, डिटेल में नहीं जाना। कैन बी पैरासाइटिक ऑन प्लांट एंड एनिमल, एनिमल और प्लांट और एनिमल पे पैरासाइटिक होते हैं, ठीक है। उसके बाद में कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन। और अपने पास में स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट। तो यहाँ पे माइकोप्लाज्मा खत्म हुआ। तो इसके साथ ही अपन का क्या अपने मोनेरा खत्म कर लिया। उसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे प्रोटिस्टा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, कोई डाउट है तो। और अगर कुछ एडवांसमेंट की जरूरत है तो उसको भी जरूर करके बताएं। आपको इसके पीछे वाले वीडियोस में अभी आपको शेयर कर देता हूँ, एंड स्क्रीन में आपको देखने को मिलेंगे। कल अपन शुरू करेंगे फिर प्रोटिस्टा। तब तक के लिए